डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय। अच्छा यहाँ से चेंज नहीं हो रहा, क्या हम बोल सकते हैं कि ये भी सेम रहेगा? हाँ या ना? क्या ये भी सेम रहेगा? हाँ या ना? क्या ये भी सेम रहेगा? हाँ ये तो सेम रहेगा। यहाँ से ट्विस्ट डालो क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो गई। यस और नो? पहले कितनी थी बेटा? a, अब कितनी है लेकिन? तो यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। 0.2 into 2 कितना होगा? 0.4। So can you tell me what is the final answer of x? क्या देखो यहाँ पे 2 प्लस माइनस 0.4। That's the answer. You can write down. Very good. हो गया क्या? फोर्थ डिवीजन के बाद द लास्ट एरर में रूल है वो है पावर्स। नाउ व्हाट इज पावर? मान लो तुम्हारे पास एक क्वांटिटी है x जिसको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया गया है। लेट्स से a रेज़ टू p b रेज़ टू माइनस q अपॉन c रेज़ टू माइनस r d रेज़ टू x। ओके, और पूछा गया है बताओ कि परसेंटेज एरर x में कितना होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्या पूछेंगे वो आपको? परसेंटेज एरर इन x। तो आपको लिखना है परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू। अब ये रूल बहुत सिंपल है। रूल बताता है कि जो भी पावर है वो पावर आगे आ जाए एज अ मल्टीप्लिकेशन। सो a की पावर कितनी है? p, तो p आगे आ जाए। तो आपको लिखना है p इंटू परसेंटेज एरर इन a। p इंटू क्या करना है? परसेंटेज एरर इन a, फिर लगाना है प्लस। अच्छा आप बोलोगे सर क्यों प्लस? क्योंकि अभी हमने सीखा एरर हमेशा क्या होती है? ऐड। ठीक है, अब b की पावर कितनी है बेटा? तो आगे क्या आएगा? नहीं, प्लस q। क्यों? क्योंकि आगे एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, इसलिए माइनस q नहीं आएगा। क्या आएगा? तो यहाँ पे लिखना है q इंटू परसेंटेज एरर इन b। अच्छा गैस करो आप में क्या लिखो? नहीं, प्लस, क्योंकि अब ये डिवाइड हो रहा है और डिवीजन में भी मैंने बोला प्लस ही करना है। आया ना? तो प्लस ही करेंगे। तो प्लस c की पावर कितनी है? r या माइनस r? माइनस r। नहीं, पावर तो माइनस r ही है, पर आगे लोगे तो क्या लिखोगे? तो क्या लिखूं मैं? r इंटू। ओके, अब क्या लिखूं? वेरी गुड, अब समझ गए। ओके, तुम लोग को ABCD देते हैं, तुम्हें PQRS देते हैं, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन करके तुम्हारा आंसर आएगा। नीट का ये फेवरेट क्वेश्चन। हाँ सच में ये फेवरेट ही बनेगा। ये तो स्कोरिंग है बहुत, मैं एग्जांपल दूंगा तो क्लियर होगा। बट डोंट यू थिंक ये कुछ ज्यादा इजी है? तुम्हें ABCD दिया होगा, तुम्हें PQRS दिया होगा, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, मतलब काइंड ऑफ सब मेनली क्या चलेगा? एडिशन। ये समझा?
देखो दिस इज नोन एज द पावर। ए का परसेंटेज दिया है। अभी मैं इसमें अलग अलग वैरायटी कर हो गया क्या? ओके नाम किसी का वाक्य लिखना क्या हो गया? देख लो। ओके सो कॉमरेड आपका पहला चैप्टर नीट का खत्म। मेरी तरफ से खत्म हुआ है, आपकी तरफ से अब शुरू करना है। ओके क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चैप्टर छोटा था, छोटा नहीं था ये, फिजिक्स का सबसे छोटा चैप्टर। तो मतलब आगे जो चैप्टर रहेंगे आई हैव वन चैप्टर विद मी, आगे मैं पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो ज्यादा नहीं, 3-3.5 मिनट है। क्या आपने ये जून में चालू किया और जुलाई जस्ट स्टार्ट हुआ, तब तक खत्म हो गया, मतलब 1 महीने में खत्म हो गया है ना, एग्जैक्ट 1 महीना। और इलेक्ट्रो 3.5 महीना चलेगा। तो अब ऑन एवरेज ये 8 लेक्चर में खत्म हुआ, ठीक है। और वो जो लेक्चर जो मैंने बोला इट टेक्स अराउंड 32 से 40 लेक्चर्स कंप्लीट वन चैप्टर। तो इसीलिए उसका वेटेज भी बहुत है एंड टफ भी उतना ही, क्योंकि इतना लंबा चैप्टर होगा तो चैप्टर इजी भी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो बट टाइम है, डोंट वरी। 12th में अभी नहीं, 12th में है, जनवरी में। अब बहुत जल्दी 12th में जाओगे, है ना। आपके जो दूसरे फ्रेंड्स होंगे कॉमर्स आर्ट्स वाले वो मई में जाएंगे नेक्स्ट ईयर, आप जनवरी में अपग्रेड हो जाओ। गणपति में पहले और आखिरी दिन मिलेगी। दूसरा ठीक है, उसके अलावा है ना रही बात दिवाली का टाइमिंग आ गया, हर वीक का हॉलीडे संडे टू संडे। मॉर्निंग में सही है और आपके सीनियर्स जो है वो इवनिंग में अभी बराबर। तो इवनिंग में नॉर्मली नवरात्रि खेली जाती है, मॉर्निंग में कोई 10 बजे
आओगे तब हम लेक्चर्स में हम मांडवी करेंगे उस टाइम पे, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द बैच टू बैच पार्टिसिपेशन इन द बैच। इवनिंग में तो नेक्स्ट ईयर एक दो से जरूरत पड़ी ओके बैच के परमिशन लेकर आपके लिए हम स्पेशल सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं जो मारुति से जैसे अभी आप लोग का 20th को एक ओरिएंटेशन पता ना, यू हैव वन ओरिएंटेशन बट दैट ओरिएंटेशन इज नॉट नॉर्मल ओरिएंटेशन। इसमें आपका B1 to B10 सब एक साथ प्रबोधन में, ठीक है? एंड प्रबोधन पता है ना? तो उसमें विथ पेरेंट्स ओरिएंटेशन, सो इट इज नॉट समथिंग नॉर्मल, सब थोड़ी सी चीजें आपको बताई जाएगी। अब ये पहला आपका ओरिएंटेशन है ना, और फिर हमारा फर्स्ट जो प्रोग्राम आएगा, जितना मुझे आइडिया लग रहा है उस हिसाब से नवरात्रि। सो फर्स्ट एक तो ट्रिप हो गया हमारी, दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम। सेकंड हमारा होता है नवरात्रि, सो वी बुक समथिंग एंड बट हाँ कंपल्सरी सिर्फ पीआई के स्टूडेंट्स के लिए होता है, बाकी नहीं होता। अगर इसके लिए आता है क्योंकि पीआई के स्टूडेंट्स होते हैं तो अच्छा प्राइजेस से लेके सब होता है, जज भी होते हैं और वो अच्छा होगा। फिर मतलब 4 मंथ में एक प्रोग्राम होगा, पर उसके लिए धीरे हो ऐसा मत करना। ट्रिप के दिन जिए फिर डायरेक्ट जिए जिस दिन नवरात्रि बीच में अंदर आत्मा नहीं हो सकता। आपके पेरेंट्स हम यहीं बैठ जाएंगे, बोलेंगे कि आपने एक बात का इवेंट मैनेजमेंट क्लासेस चला रहे हो या साइंस पढ़ा रहे हो। बाय द वे अर्लियर डेज में भी यूज्ड टू हैव मोर नंबर ऑफ इवेंट्स, बट हमने उसको कट शॉर्ट कर दिया। उसमें बच्चे पता क्या होता है, बच्चे एक इवेंट खत्म हुआ वहां से अब नेक्स्ट इवेंट की प्रिपरेशन करेंगे और वो इवेंट खत्म हुआ फिर वहां से नेक्स्ट इवेंट, तो सिर्फ बच्चे प्रिपेयर ही करते हैं इवेंट के लिए। The percentage error in measurement of A, the percentage error in the measurement of A, comma B, comma C and D. Capital A, B, C, D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. 1%, 2%,
maximum percentage error in X will be. Then maximum percentage error in X will be X equal to next question A square B raised to half upon C raised to 1 by 3 D square. Sorry, D cube. ओके ये नीट 2019 का क्वेश्चन है और अब आपको परसेंटेज एरर पूछा तो हमने आई थिंक समझ गया होगा यहाँ पे हमें पावर लगाना है ना। तो परसेंटेज एक्स इक्वल टू व्हाट वाज द पावर, जो पावर है वो आ गया ए की पावर कितनी है तो क्या लिखोगे 2 into परसेंटेज ऑफ एक्स प्लस बी की पावर कितनी है हाफ परसेंटेज ऑफ बी प्लस 1 by 3 परसेंटेज ऑफ सी प्लस 3। अब ABCD के परसेंटेज दिए हुए हैं 1 2 3 4 है ना, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 2 into 1 प्लस 1 by 2 into 2 प्लस 1 by 3 into 3 plus 3 into 4. अब 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 12 आंसर 6। टफ था इजी था अच्छा इजी है काफी है ना, और इसमें और कुछ अप्लाई नहीं करना, सोचना भी नहीं, ठीक है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ठीक है, विदाउट ना है। देखो क्वेश्चन P is equal to A square B cube upon C root D. Percentage A, percentage B, percentage C, percentage D are 1%, 2%, 3%, 4%. Find error. Find percentage error. ये आपका J 2020 अच्छा रूट को t raised to half तो आई थिंक सबने ये लिखा होना चाहिए 2 into 1 plus 3 into 2 plus 3 plus half into 4 2 plus 6 plus 3 आंसर करें। ओके इजी था, ठीक है। देखो क्वेश्चन 3 एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन
error in the measurement of radius of a sphere. Error in the measurement of radius of a sphere is 1%. Is 1%. The error in the calculated value of its volume is the error in the calculated value of its volume. The error in the calculated value of its volume is dash. Is dash. वो ढूंढना है वॉल्यूम में कितना परसेंटेज है. ओके, अब है ना, बिफोर आई टेल यू, इसमें आपको 3 चीज के वॉल्यूम पता होने चाहिए. एक सबसे सिंपल होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो तो होगा एल क्यूब, है ना, ये बहुत यूज होने वाला है. सेकंड, आपको बताना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो आंसर है 4/3 बाय r क्यूब. तीसरा, क्यूब और स्फीयर के बाद आता है वायर, और जब भी वायर होगा वो सिलेंडर होगा. वायर इज बेसिकली which is pi r square h. h के बदले l भी चलेगा, समटाइम्स h ना दे तो l भी चलेगा. और लगे यार लिख ही देना है तो लिख दो वॉल्यूम ऑफ कोर. r square h या r square, ये लिख के रखो कहीं पे, बिकॉज ये काम का. ओके, नाउ ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है. देखो, तुम्हें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा, फॉर्मूला मैंने लिखा 4/3 पाई r क्यूब बराबर 4/3 एंड पाई. क्या ये कांस्टेंट है? तो परसेंटेज एरर निकालते वक्त कांस्टेंट को तुम्हें इग्नोर करना. जैसे आप डायमेंशन निकालते वक्त, है ना, कभी भी आप या किसी को कंसीडर नहीं करते, वैसे परसेंटेज एरर में भी कभी भी कंसीडर नहीं करोगे. तो आपको क्या लिखना है? डायरेक्ट परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको इग्नोर करने को बोला मैंने, 4/3 पाई इग्नोर, बचा क्या? की पावर 3. अच्छा, जब भी पावर होती है वो कहाँ आती है? आगे. तो आप देखोगे 3 टाइम्स परसेंटेज एरर है. अगर पावर हो तो आप यही करते हैं, नहीं करते बेटा? पावर आगे आती है और इनटू करते. क्या मुझे परसेंटेज एरर नाम पता क्या है? तो आंसर हो गया 3 × 1 which is 3. कहानी That's why error के क्वेश्चन सबसे इजी होता है if you know the concept. आपका within 20 seconds क्वेश्चन बन. आज जो क्यूब था उसका क्यूब जो पावर है वो आ गया, इसलिए 3 × परसेंटेज एरर आ गया. लिखा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
percentage error in the measurement of mass, the percentage error in the measurement of mass and speed, are 2% and 3% respectively. Are 2% and 3% respectively. What is the percentage error in kinetic energy? What is the percentage error in kinetic energy? पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो। आप दोनों साइड पे परसेंटेज एरर अप्लाई करो। So can we write this way? Percentage error in kinetic energy equal to, सबसे पहले हाफ को क्या करोगे? इग्नोर। फिर क्या ये दोनों चीज का मल्टीप्लिकेशन है? क्या मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट होता है प्लस में? यस और नो? हाँ है ना? तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ परसेंटेज एरर इन मास प्लस समझा क्यों आया? अच्छा, v की पावर कितनी है और अकॉर्डिंग टू पावर ये टू कहाँ जाएगा? तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू परसेंटेज एरर है। अच्छा, क्या m की परसेंटेज एरर पता है? कितनी पता है? 2। और v की कितनी पता है? कहाँ से कितना हो? कहाँ निकलना? क्योंकि ऐड होता है। अगर हमारे पास तो मल्टीप्लिकेशन का भी अलग रूल है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, अगर ये नहीं होता तो क्या लिखते? तो वो फिर मल्टीप्लिकेशन का जो वो किधर जाना? मल्टीप्लिकेशन का रूल। अब हम यहाँ तक आप देखोगे मैं हर बार ये स्मॉल चीजें करके आंसर लेके आ रहा हूँ, है ना? ये तब तक चल रही है जब तक तुम लोग को डायरेक्ट परसेंटेज एरर दिए हुए हैं। ये कब चालू होना बंद हो जाएंगे? मतलब ये फॉर्मूला आप कब यूज नहीं कर सकते जब परसेंटेज एरर ना देके तुम लोगों को क्या दिया हो m = 2 प्लस और माइनस समथिंग, v = 2। समझा? उस केस में ये सब नहीं चलेगा, फिर मुझे एक्चुअल मेथड में जाना पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा। बट अभी के लिए आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट थिंग पॉसिबल। ओके, सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग, यू हैव टू ट्राई करो। For a cubical block, percentage error for a cubical block, percentage error in the measurement of side and mass is 1% and 2% respectively. 1% and 2% respectively. Then maximum possible error in density. Then maximum possible error in density is maximum possible error in density is dash. आपको ढूंढना
फाइव। अच्छा ऑप्शन है 1, 4, 5 and 7। ऑप्शन में डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम के बदले क्या यूज किया? एल क्यूब। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने मास बाय एल क्यूब लिख दिया तो क्या मैं दोनों साइड पे परसेंटेज एरर लगा सकता हूँ? तो क्या लिखना चाहिए? परसेंटेज एरर इन बी इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखूं? पहले फॉर्मूला में लिखना परसेंटेज एरर इन एम प्लस अपॉन नहीं करोगे, व्हेनेवर यू अप्लाई परसेंटेज डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब किस में कन्वर्ट होगा? एडिशन। तो परसेंटेज इन एम प्लस एल की पावर कितनी है? 3। वो कहाँ आएगा? तो 3 into परसेंटेज इन एम। अगर तुमने लास्ट क्वेश्चन किया हाफ एम स्क्वायर वाला, उसी वे में ये करना। तो परसेंटेज इन एम कितना है बोलो? प्लस 3, साइड में कितना परसेंटेज आ रहा है? 1, 5%। अच्छा अगेन प्लीज लेट मी नो, इजी है ना ये? तो यार ऐसे सेम क्वेश्चन कल आएंगे, कल या सॉरी आगे ऐसे सेम क्वेश्चन पर अच्छा ऑनलाइन है ना आपका, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, अगेन सोच समझ के ट्राई करो, और इस बार मैक्सिमम बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है? ये समझ में आ गया ना कैसे करना है? ठीक है, लिखो। For a wire, percentage error in measurement of, for a wire, percentage error in measurement of mass, radius and length mass, radius and length are 2%, 1% and 3% respectively. The percentage error in density is dash. The percentage error in density is dash. ये यूनिट मेथड नहीं,
वॉल्यूम का फॉर्मूला गलत है, बताओ उसको। चेक कर लो, 7% आता है। ओके, समझा अच्छे से? तो ये हम लोगों ने आज दो टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं एरर से। टाइप 1 था वो कॉम्बिनेशन जिसमें पावर लगा, और सेकंड जो हमने डायरेक्ट परसेंटेज से निकाला। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज गोइंग टू बी माय लास्ट लेक्चर फॉर यूनिट टाइम मेजरमेंट, जिसमें हम क्या करेंगे, हम जो रिमेनिंग टाइप के क्वेश्चन थे ना, जहाँ पे वो समथिंग प्लस और माइनस समथिंग वाले जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो हम कवर करेंगे। उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन मल्टीमीडिया। ओके, सो टेस्ट सरप्राइज। हाँ, चैप्टर इस बार आपका क्वेश्चन में क्या क्या है, यूनिट है और दूसरा वेक्टर। वेक्टर्स में कहाँ तक हुआ है आप लोग का, मतलब एडिशन खत्म हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अच्छा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट चालू हुआ, तो मतलब आपका है अच्छा रिजोल्यूशन हुआ, रिजोल्यूशन हो गया, हम उतना ही रिजोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो वेक्टर्स में टिल रिजोल्यूशन एंड यूनिट्स में टिल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब आज जो कर रहा है सेम टू सेम वैसा, आई एम गोइंग टू चेंज द नंबर, ठीक है, स्टैटिक रेशियो स्टार्ट से लेकर टारगेट। अगर पेपर पूरा 50 क्वेश्चन का बना तो टारगेट दिस टाइम विल बी 80 मार्क्स, क्योंकि हाँ सर 60 नहीं आया तो 80 कैसे दे रहे हो, बट आई थिंक अब होना चाहिए बिकॉज ऑफ एरर। एरर में ज्यादा इजी हो गई है, तो अगर मैं इसके साधारण क्वेश्चन भी दे रहा हूँ तो डायरेक्ट वहां से 30+ क्वेश्चन